अजामिल डाका डाल करके वापस आया और जैसे ही महल के दरवाजे पर देखा, आज बोल पड़ा। धन लूट करके आया है, काली पट्टी बांधा है कंधे पर, लूट के सामान थैला लटकाए घर आ गया। वहां वृक्षों के नीचे संतों को देख करके आग बबूला हो गया। इनको किसने बुलाया? मेरे घर के सामने किसने बैठाया? कौन है आप लोग? कहां से आए? महात्मा लोगों ने कहा कि हम अयोध्या से आए। तब तक गणिका बाहर आई और बोली, ऐसा क्यों बोलते हो? ये तो संत हैं, अयोध्या से आए हैं, श्री वृंदावन जा रहे हैं। हमारे द्वार पर इन्होंने विश्राम ले लिया तो क्या बिगड़ गया हमारा? प्रातः काल चले जाएंगे। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। सारी दुनिया अजामिल से डरती थी, पर अजामिल अपनी पत्नी से डरता। आज भी ऐसा है ना जी? हाँ, इसी में भलाई है, डरना ही चाहिए। बोला तुमने बुलाया है तो कोई बात नहीं, अंदर चला गया। सुबह हुआ, महात्मा लोगों ने कहा, बिटिया अब हम लोग जाना चाहते हैं। ओ अजामिल भगत, बाहर निकल। कहिए क्या बात है? क्या बोल रहे हैं? हमको भगत बोलते हैं? हम कोई भगत वगत नहीं है, बोलो। अरे सुनो सुनो, हाँ बोलो। अरे हम अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं, आपके घर में भोजन किया है और रात्रि विश्राम किया है, तो भोजन का दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा, दक्षिणा? वो भी अजामिल से? अरे आप लोगों का लोटा सोटा झोला झोली छीन न लिए, यही सबसे बड़ा यही सबसे बड़ा दक्षिणा है। हाँ, महात्मा जी ने कहा, अरे पगला गए हो, हम लोगों को पैसा रुपया का दक्षिणा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, दोगे? बोलो क्या चाहिए? संतों ने कहा कि हम देख रहे हैं कि आपकी जो बहु रानी पत्नी है उसको बालक होने वाला है, सगर्भा है, तो उस गर्भवती स्त्री का जो बालक होगा वो इतना करना कि जो हम सब नाम बताएंगे वही नाम रख लेना, यही दक्षिणा। पत्नी बोली, कहिए संत भगवान क्या नाम रखेंगे? महात्मा लोगों ने कहा, बेटी भगवान का नाम रख लेना। कौन सा नाम? नारायण। संत महात्मा लोग तो वहां से अपना जमात ले करके चले गए। कुछ दिन बाद अजामिल के घर में एक संतान ने जन्म लिया है और 10वें संतान का नाम अजामिल ने नारायण रखा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, वृद्धा अवस्था आ गई। अब धीरे धीरे बालक से प्रेम हो गया अजामिल का। छोटा सा बालक है, बात बात पर पानी लाके देता है, सेवा करता है। लेकिन जैसे ही मरने का समय आया अजामिल का, तो 6 महीना पहले उसको अजीब अजीब आवाज कान में सुनाई पड़ने लगा। पहले यमराज के दूत दिखाई देने लगे, भैंसा वाला आ गए, मारो पकड़ो, ऐसा भयंकर भयंकर चेहरा बना के इतना डराने लगे अजामिल को। अजामिल अंदर से कांपने लगा। अरे बेटा नारायण, अरे बचाओ नारायण, बेटा नारायण। वो तो गुल्ली डंडा में मस्त है, वो तो अपने दोस्तों के साथ खेलने में न मस्त है जी।
ये हल्ला कर रहा, बेटा बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण तो अपने मस्ती में लगा है, बच्चों के साथ खेल रहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब मरने का समय आया, यमराज के दूत पिटाई करने लगे। जब बचाओ नारायण का रट अजामिल ने लगा दिया, उसी समय भगवान के दूत आ गए। अब भगवान के दूत आके, पार्षद आ करके यमराज के दूतों को लगे भगाने, मारने। यमराज के दूत भाग करके जाके यमराज धर्मराज से शिकायत किए, अरे महाराज, आप जिस ड्यूटी में हमको भेजे थे वहां तो गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? हम गए थे लाने अजामिल को, वहां आ गए विष्णु के दूत, हम लोगों को मार के भगा दिए। अरे भैया क्यों मार के भगा दिए? चलो पता करते हैं। धर्मराज जी आए, यमराज के दूत आए, बोले भैया इसको नरक ले जाना है, बहुत पाप किया है, इसको ले जाने हमारे दूत आए हैं, तो आप लोग क्यों मार के भगा रहे हैं? आप अपने लोग कहाँ ले जा रहे हैं? भगवान के दूतों ने कहा, देखो अजामिल ने जीवन में भले जो किया हो, पर मरते मरते इसके मुंह से भगवान का नाम निकला। ये धर्मराज के दूतों ने कहा कि नहीं नहीं, ये अपना बेटा का नाम लिया है, बचाओ नारायण, ये अपना बेटा का नाम लिया। भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं नहीं, ये तो भगवान विष्णु नारायण का नाम लिया। अरे नहीं, अपना बेटा का नाम लिया। बोले जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लिया जाए। हाँ, तो भगवान विष्णु को बुलाया गया। नारायण आ गए, क्या बात है, किस बात की झगड़ा चल रही है? बोले प्रभु देखिए ना, ये पापी आदमी है, जीवन भर पाप किया है, इसको नरक ले जाने के लिए हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन आपके दूत आ गए और कह रहे हैं कि आपका नाम लिया है। हम इसका जब जीवन देखते हैं तो जीवन भर पाप ही किया। भगवान ने कहा कि सुनो, मेरे पार्षद जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। बोले क्यों? अरे देखो, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, चाहे जान के लो, चाहे अनजान में लो, चाहे बैर से लो, प्रेम से लो, कुभाव से लो, सुभाव से लो, उसका काम है मुक्ति देना, कल्याण करना। जैसे बिजली को जान के छुओ, अनजान में छुओ, करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? उसी तरह परमात्मा के नाम में ऐसी शक्ति दी गई है, चाहे जिस भाव से लो, उसकी महिमा ऐसी है कि आपका कल्याण करना ही है। इसलिए आज अजामिल सब चुपके चुपके सुन रहा था। जब सुन रहा था तो बोले सुनो, अब से जो हुआ सो हुआ, अजामिल का 6 महीना आयु बढ़ा दो, अब देखो कि क्या करता है। अजामिल चुपचाप सुन रहा था। भगवान के दूत भी चले गए, धर्मराज के दूत भी चल गए, अजामिल को ज्ञान हो गया। अजामिल अब सुधर गया और घर परिवार छोड़ के हरिद्वार चल गया और जाकर के राम मंत्र लेकर के भगवान का भजन किया, दीक्षा लिया और संत बन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। बोल नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी शक्ति है भगवान के नाम में, जो इस नाम को लेते हैं उनका बेड़ा पार होता है। आज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस तरह से भगवान के नाम पर निष्ठा रखना चाहिए। सीता राम 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम। सब लोग गाइए। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम। सब लोग गाइए राम भाव के साथ। राम राम राम